प्लीज ना क्वेश्चंस, कमेंट्स और कंसर्न्स? ठीक है ओके जी, हम रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने सब्जेक्ट में जहाँ पर हमने उन सर्किट्स को देखना है जो कि एसी सिग्नल पर ऑपरेट होते हैं, एसी सिग्नल फेजर के साथ डिस्कशन स्टार्ट की और अल्टीमेटली हमने देखा कि फेजर के बेनिफिट्स के डिफरेंशियल और इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प नज़र आई इसमें। फिर हमने अपने एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म किया कि अगर हमारे पास इंडक्टर में फॉर एग्जाम्पल एसी सिग्नल फेजर की फॉर्म में अगर मैथमेटिकली लेते हैं तो उसमें वोल्टेज और करंट किस तरह से बिहेव कर रहा है, इस तरह से बाकी कंपोनेंट्स में। और आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारे थ्योरम्स थे सर्किट को सॉल्व करने के, फार्मूलाज जो थे वो किस तरह से एसी सिग्नल के लिए बिहेव करेंगे। मिसाल के तौर पर किस तरह से करंट डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर, केसीएल, केवीएल, नोडल एनालिसिस जो है हमने अभी तक देख लिया कि वो किस तरह से बिहेव करेंगे। मीनवाइल हम लोगों ने एक टर्म और डिफाइन की थी इम्पीडेंस, जिसकी वजह से हमें इन फार्मूलाज को स्ट्रीमलाइन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी। यानी कि हम इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों के लिए V = IZ के ऊपर आ गए, ठीक है, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है रेदर देन I = C dV/dt या V = LdI/dt कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए रिस्पेक्टिवली जो हम इस्तेमाल करते थे टाइम टू टाइम। तो यहाँ तक का सफ़र है अब हमने तय कर लिया और आज हम बाकी थ्योरम इंशाल्लाह मेश एनालिसिस और बाकी देख लेंगे कि वो किस तरह से एसी के लिए बिहेव करते हैं। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अगर रिवीजन में आपको कोई भी थ्रेड मिस हो या कोई बात नहीं लग रही हो तो इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज़ नॉट गुड। इसीलिए हम हर लेक्चर के स्टार्ट में रिवीजन का पोर्शन रखते हैं कि अगर रिवीजन के पोर्शन में आपको कोई चीज़ अनसुनी लगे या आप कहें कि अच्छा ये वाला सेक्शन मुझे नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल हमने बात की नोडल एनालिसिस, हमने पढ़ लिया नोडल एनालिसिस और आप कहते हैं कि नहीं मेरा अभी तक तैयार नहीं हुआ, तो इट मीन्स इट्स नॉट गुड, ठीक है। या हम बात करते हैं इम्पीडेंस, आप कहते हैं अच्छा यार ये टर्म मैंने सुनी नहीं, ओके, तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो रिवीजन का सेक्शन देने का मकसद ये होता है हर क्लास में सबसे पहले कि आप अभी तक के, ना सिर्फ अभी तक के लेक्चर के लिए तैयार हो जाए, ना सिर्फ ये कि आप आज के लेक्चर के लिए फ्रेश हो जाए, सारी मेमोरी आपकी कैसी हो जाए, बल्कि ये भी होता है कि अगर कोई चीज़ अभी तक मिसिंग है तो आपको याद आ जाए कि अच्छा यार ये चीज़ या ये जो बात हो रही है, ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक हमने पढ़ लिया, ठीक है, मुझे नहीं आता, इट मीन्स कि आपने इसके बारे में डिस्कशंस करें। ओके, तो जी नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम था नोडल एनालिसिस के साथ मेश एनालिसिस। ओके जी, हम सोल्व करना चाहते हैं 10.4 एसी सोर्स, वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है एक रजिस्टर के साथ जिसकी इम्पीडेंस 10 ओम और उसके साथ और करंट सोर्स इसकी वैल्यू फेज इसका 0 कर दिया। एक कैपेसिटर फाइव ओम का कनेक्टेड है। ठीक है जनाब, और इसमें कहा यह जा रहा है कि आई नोट जो कि लेबल्ड है, ये करंट आप लोगों ने फाइंड आउट करना। और अच्छा सही, अब हम चलते हैं पहले स्टेप, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हमने ये सर्किट पहली दफ़ा
ठीक है, हमने ये आपसे डिस्कशन की हुई है कि जैसे ही आपने सर्किट को देखना है तो आपने सबसे पहले नोट्स एंड ओके वेरी गुड। तो आपने देखा कि सबसे पहला नोड, इसके बाद दूसरा नोड, तीसरा, ठीक, और ये छठा। ठीक है, 6 नोड्स। कौन से वाला? क्यों 6 नोड्स नहीं? सर वो एक ही वायर है जो अच्छा, और आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। मेरे ख्याल में जहाँ जहाँ पर भी इस तरह से ऐसा होगा तो वहाँ पर लोड बन जाता है। नहीं, यहाँ पर भी तो बनाया होगा ना। सर वो रेजिस्टर। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं एक रेजिस्टर लगा दूँ फिर ये नोड बन जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं? चलो ठीक है, अब आप लोगों ने ऐसे पढ़ा और लिखे कैसे? ठीक है, ओके, लेट्स सपोज कि ये 5 नोड्स हैं, ठीक है अहमद और सॉरी अब्दुल्ला, नहीं अब्दुल्ला, ठीक है 5 नोड्स हैं, पक्की बात। ओके, चलिए नोड्स के बाद अगला स्टेप हम ये देखते हैं कि भाई मैशेस या लूप्स वगैरह जो है वो कहाँ कहाँ बनते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो एक मैश ये बन जाती है जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स, दूसरी मैश ये इसके अंदर ये 3 कंपोनेंट्स, और तीसरी मैश इसके अंदर 1 2 3 ये 4 कंपोनेंट्स। ठीक है, हाँ भाई शेफ, ठीक है ओके। तो नोड्स, उसके बाद फिर हमने मैशेस या क्लोज पाथ्स, लूप्स भी आप अगर आपके कंसीडरेबल है तो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सीरीज में कौन से कंपोनेंट्स हैं, पैरेलल में कौन से कंपोनेंट्स हैं, ताकि अगर करंट डिवाइडर और वोल्टेज डिवाइडर लगाकर बात हल होती हो तो हम वहाँ पर चलेंगे। ओके, सो ये दोनों कंपोनेंट सीरीज में नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि इनका एक एक टर्मिनल कनेक्टेड है और वहाँ पर कोई तीसरा कंपोनेंट जो है वो कनेक्टेड नहीं है। उसके अलावा जो है वो कोई कंपोनेंट सीरीज में नज़र नहीं आ रहा। ओके, तो किसी को फीलिंग्स आ रही है सीरीज की? ओके, पैरेलल, पैरेलल में भी कोई कंपोनेंट नहीं है, यानी कि कोई से भी 2 कंपोनेंट्स ऐसे नहीं है जिनके टर्मिनल्स, जिनके दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड हो। ओके, तो यहाँ तक की डिस्कशन हमने हो गई, इसी बहाने हम सर्किट से फेमिलियर हुए। ओके, अब यहाँ पर जाकर हमारा टास्क जो है वो स्टार्ट होता है कि इस सर्किट में हमने करना क्या है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि जनाब आपने I नॉट करंट फाइंड आउट करना है। ओके, अब अगला मसला ये आता है कि हमने इतने सारे मेथड्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं, तो किस मेथड से इसको सॉल्व करना है। फॉर द टाइम बिंग हम ये भूल जाते हैं कि किताब वालों ने हमें कौन सा मेथड सजेस्ट किया है या फोर्स किया है। ओके, तो हम इस पर अपना जितना भी हमारे पास नॉलेज है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। उमर, कौन सा मेथड लगाना चाहेंगे इसको सर्किट को सॉल्व करने? मैश एनालिसिस। ओके, उसके अलावा मैश एनालिसिस को भी हमने करना है आज काम में। शाबाश, वेरी गुड। नोडल भी लग सकता है या लगाना चाहेंगे नोडल? ओके जी अहमद, नोडल एनालिसिस कैसे लगाएंगे इस सर्किट में? इसमें करंट फाइंड करेंगे, करंट की डायरेक्शन देखेंगे। ओके, नोड से किधर जा रहा है, इंट्रो लिंक कर रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये इस तरह से और ये तो ऑलरेडी है। ठीक है, लेट्स सपोज ये डायरेक्शन है। वेरी गुड। अब अगला स्टेप क्या नोडल एनालिसिस? सर अब हम इसकी इक्वेशन हाँ जी, बनाइए इक्वेशन। शाबाश। नहीं, आप पहले नोट तो पिक करके बताएं किस नोट पर आप इक्वेशन बनाना चाहते हैं। ओके, अनफॉर्चुनेटली हमने नोट्स का नाम भी दिए थे 1 2 3 4 एंड दैट्स 5। ठीक है जी, किस नोट को चूज कर लिया? नहीं बेटा, नोट्स के नाम है, किस नोट
पर आप केसीएल लगाना चाह रहे हैं, नोडल एनालिसिस का पहला स्टेप केसीएल लगाना था ना। हाँ, तो किस नोड की आप बात कर रहे हैं, किस नोड को चूज करना चाह रहे हैं? नोड 1। ओके जी जनाब बताइए। नोड 1 पे आने और जाने वाले करंट की इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। जी बताइए। I1 वो करंट है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, I1 वो करंट है जो इस वोल्टेज सोर्स से इस नोड की तरफ जा रहा है, ओके। और I2 कौन सा करंट है? जो 10 ओम के रेजिस्टर में लीव कर इस नोड से लीव कर रहा है और उसमें एंटर हो रहा है, ओके। तो वो तो I0 की ऑलरेडी उसने नाम दिया है, I0 की और चीज़ है, I2 की और चीज़ है, एक ही, ओके ठीक है। उन्होंने I0 ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है ना, तो इट्स नॉट गुड कि हम उनकी लेबलिंग को चेंज करें, आल्दो वो नाम ही है, हम कर सकते हैं। तो I0 और करंट है, यानी कि रजिस्टर में से लीव करने के बाद करंट की और अमाउंट हो जाएगी और रजिस्टर में एंटर होने के बाद करंट की और अमाउंट हो जाएगी। ये कहना चाह रही हैं आप? चलो ठीक है, ये I2 है और वो I0 हो गया, ठीक है। तो अभी से क्वेश्चन में क्या करना है? I1 प्लस I2 माइनस, ओके जी शाबाश। अब I3 कौन सा करंट है? नोड 3 में केसीएल अप्लाई करते हुए हम किसी एक नोड की बात है। शाबाश, बोले क्या कह रही हैं? नहीं, आपने ही सब कुछ लगाना, आपने ये वाला नोड चूज किया था और आप इस नोड पर केसीएल लगवा दो, राइट। अब इस नोड पर केसीएल लगवाने के बाद फिर अगले नोड को किसी को डिस्कस करें। किसमें? ओके 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 ठीक है, वापस आ रही, मैं भी वापस आ रही, वेरी गुड शाबाश। ये वोल्टेज सोर्स है, इसका करंट जो है कोई डिटरमिन नहीं कर सकते, लास्ट टाइम भी बात हुई वाली। अच्छा, और आप नोडल एनालिसिस कर रहे हैं? हाँ, नोडल एनालिसिस की बात हो रही है, तो क्या इस नोड का वोल्टेज आपको मालूम है? जी, लास्ट टाइम अब्दुल्ला ने ये बात हमें बताई कि अगर नोडल एनालिसिस आप कर रहे हैं, पहली बात, और दूसरी बात ये कि कोई वोल्टेज सोर्स नॉन रेफरेंस और रेफरेंस नोड के दरमियान में आ जाए तो उस नॉन रेफरेंस नोड पर वही वोल्टेज, ठीक है। हाँ जी, अब नोडल एनालिसिस चल रहा है आप। डेल्टा टू वाई में चेंज करेंगे, ठीक है जी, डेल्टा टू वाई में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी नोडल एनालिसिस करना है हमें। डेल्टा टू वाई में चेंज हो सकता है, वो भी एक मेथड है, बिल्कुल ठीक है। आप पहले डेल्टा टू वाई में कन्वर्ट करके फिर नोडल एनालिसिस जाना चाहेंगे, ये भी बिल्कुल हो सकता है, ऐसा 100% ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी फिलहाल हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डेल्टा टू वाई की बजाय अभी सिंपल ही नोडल एनालिसिस यहाँ पर लगा। जी, नोडल एनालिसिस में हम लोग मैश करंट्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं, राइट। ओके, तो फिर कैसे नोडल एनालिसिस लगाते हुए मैश करंट कैसे निकालेंगे? नोडल एनालिसिस करते हुए हम लोग हर मैश का करंट निकाल रहे होते हैं, क्योंकि नोडल एनालिसिस केसीएल के ऊपर है, केसीएल में करंट्स डिस्कस हो रहे होते हैं। हाँ, निकलती नहीं क्यों कह रहे हो सर? हाँ जी बोले। नोडल एनालिसिस में हम लोग ओके ठीक है, कुछ कुछ तेरी बात है सच्ची लेकिन पूरी ठीक नहीं।
नोडल एनालिसिस में नोड का करंट मालूम करेंगे। नहीं, आपने कहा नोड का करंट, नोड का वोल्टेज नहीं। हाँ भी शोएब, क्या ख्याल है नोडल एनालिसिस में किसका, कंपोनेंट का, किसी कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम करेंगे, नोड वोल्टेज मालूम करते हैं। अगर आपको याद हो, थोड़ा थोड़ा लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की कि नोडल एनालिसिस वो वाहिद मेथड है, बात हुई। या फिर अगर कोई कह दे कि नोड वोल्टेज मालूम करना है तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि मेथड कौन सा लगाना है। ओके, तो नोडल एनालिसिस में नोड के वोल्टेजेस मालूम किए जाते हैं। ठीक है, कैसे, हर नोड पर केसीएल अप्लाई करके। ओके, ठीक है, बस जैसे हमारे इलाज जा रहा है, मुझे लगता है एक हफ्ते में 2 मेकअप कर लेते हैं। पिछला लेक्चर था भाई नोडल एनालिसिस का, ये सारी बातें रिपीट हो गई। ओके ठीक है, चले। ओके, नोडल एनालिसिस जाकर दोबारा से देखना है, उसका मतलब नोडल एनालिसिस में इशू है। ओके, हर नोड पर केसीएल लगाना है। बात को सॉल्व कर, ये मल्टीमीडिया नहीं चाहिए, लेकिन लाइट की अगर आप रिपोर्ट कर सकें, ये जो लाइट्स है ये सारी थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। ओके जी, आपने हर नोड के ऊपर केसीएल अप्लाई करना है। फॉर्चुनेटली यहाँ पर ये करंट सोर्स कनेक्टेड है, तो आपको सुपर नोड की तरफ, जिस हम लास्ट टाइम चले गए थे, जाने की फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नोडल एनालिसिस से सर्किट सॉल्व हो रहा है, हो जाएगा। ठीक है, नहीं हो रहा क्यों? तो करंट सोर्स है ना, तो रेफरेंस नोड के दरमियान एक करंट सोर्स आ जाता है, सुपर मैश बन जाता है। वोल्टेज सोर्स नहीं वो वाला सकते हैं 2.4 ये वाला, नहीं वो तो 2.4 वाला कह रहे हैं, सो जहाँ पे हमें करंट सोर्स दिया है। दिस वन, दिस करंट सोर्स। हाँ, केसीएल अप्लाई करते हुए हमें ये जरूरत है कि हर नोड पे आने और जाने वाले करंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट? क्यों भाई मुझको? तो ये करंट सोर्स करंट की इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर वोल्टेज सोर्स होता तो वो करंट की इंफॉर्मेशन ना देता, तब हम सुपर नोड की तरफ जाते, इन दोनों नोड्स को टैकल करते। सुपर मैश की बात कर रहे हैं। नहीं, अभी उसमें अभी हम नोडल एनालिसिस पर ही रिलाई किया, नोडल एनालिसिस की बात। ठीक है, नोडल एनालिसिस पक्का हो जाएगा भाई पहले तो। ओके जी, ठीक है। हाँ, वो अब्दुल्ला, नोडल एनालिसिस के अलावा कोई और मेथड जिससे सर्किट सॉल्व करना चाहेंगे आप? मैश एनालिसिस, ओके ठीक है, शाबाश, इस पे आते हैं। उसके अलावा हमने वैसे पढ़ा क्या क्या हुआ इनको, कौन से मेथड्स पढ़ रहे? अगर ये मैश नहीं है, हाँ सॉरी, इस ECL2 में अभी हमने मैश नहीं किया, सुपरपोजिशन नहीं किया। उसके अलावा हम इसी ECL2 की बात करें, नोडल एनालिसिस, और उससे पहले क्या हमने देखा? ओके ठीक है, उससे फिर हम सीरीज पैरेलल में चले जाएंगे। तो हम थ्योरम कौन सा लगाएंगे उसमें? सीरीज पैरेलल के लिए कौन से थे हमारे पास? करंट वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। केसीएल इटसेल्फ भी लग सकता है, क्योंकि सुपर का चक्कर पड़ नहीं रहा यहाँ, तो केसीएल केवीएल भी आप देख सकते हैं, केवीएल भी इसको लग सकता है। ओके, एनीवेज यहाँ पर कंडीशन ये आ गई कि इस सर्किट को आपने सॉल्व करना ही मैश एनालिसिस है। अभी तक ये कंडीशन थी कि इसमें करंट को निकालना, आई नॉट निकालना है, दैट वाज ओके। आप मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मेथड को यूज करके जो भी आपको मुनासिब लग रहा था आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसे आप निकाल रहे थे, वेरी गुड। कंडीशन आ गई कि जनाब मैश एनालिसिस ही यूज करें। ओके, अब ये मैश एनालिसिस क्या है? ठीक है, हाँ भैया वैसे क्या है? ओके, मैश एनालिसिस वो मेथड है जिसमें हम मैश करंट्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कैसे? हर मैश को पहले हम मैश करंट्स असाइन करते हैं। क्या ये दो लाइट्स का मैं क्या वैसे कंपेयर करके लाइट चेंज करके इसका लाइट डिम इसको नहीं अभी नहीं,
यानी के बाद, ठीक है। और वो मेरा यूपीएस ठीक हो गया, बहुत मेहरबानी। सर मैं कल गया था अपना लॉन्चिंग करने थे उसके बाद चलो ठीक है, ठीक है। उसको याद रखो यार, वो बंद हो रहा था मेरा सिस्टम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। ओके जी, क्या बात होती, हाँ मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस वो मेथड जिसमें हम मैश करंट्स निकाल सकते हैं। तो पहले स्टेप पर हम ये करते हैं कि हर मैश में मैश और लूप का डिफरेंस आपको पहले से पता है, ठीक है, कि मैश वो क्लोज पाथ है जिसके अंदर कोई और क्लोज पाथ नहीं आ सकता, ठीक है। जिस तरह ये इस नोड से होते हुए यहाँ पर पहुंचे, नोड 3 4 5 3, इसके अंदर कोई और क्लोज पाथ नहीं मुझे नजर आ रहा। लेकिन अगर मैं 1 2 4 5 1, अगर मैं इस क्लोज पाथ में सफर करूं तो मुझे बीच में और क्लोज पाथ, ओके। तो इस ब्रॉडर क्लोज पाथ को हम लूप कह देते थे, और जो रिलेटिवली स्मॉल क्लोज पाथ था उसको मैश कहते थे, ठीक है। ये बात याद आ गई, मुश्किल याद आ गई बात, ओके ठीक है। तो हमने हर मैश में मैश करंट जो है वो ट्राई कर दिया। तो लेट्स सपोज मैं इसको I1 कह देता हूँ। ये आपने पहले कंपोनेंट करंट के नाम, मैंने क्लॉकवाइज असम्पशन करते हुए I1 I2 और I3 को मैश करंट्स कर दिया। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस मैश में I1 फ्लो कर रहा है, इस पूरी मैश में। जबकि मैश एनालिसिस पढ़ने से पहले आपको याद है कि आप लोगों ने कंपोनेंट करंट की डिस्कशन की थी। आप ये नहीं कहते थे कि इस पूरे के पूरे लूप में, इस पूरी की पूरी पाथ में इतना करंट फ्लो कर रहा है, नहीं। आप ये बात करते थे कि इस रेजिस्टर में इतना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जिसको हम कहते थे कंपोनेंट करंट, ओके। यानी कि मिसाल के तौर पर कंपोनेंट करंट I10 ओम, ये अब लंबे नाम हो जाएंगे, कोई और नाम रख लेते, ठीक है। इस अभी ना ये दीज आर जस्ट नेम। तो कंपोनेंट करंट एक और चीज, मैश करंट एक और चीज, ओके। जब तक आप केवीएल केसीएल की बात कर रहे हैं तो उस वक्त तक आपके पास कंपोनेंट करंट था। इस रजिस्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, इस कैपेसिटर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इट वाज कंपोनेंट करंट। मुश्तबा पक्की बात है। लेकिन अब हमने मैश एनालिसिस में जो पहली नई बात की वो ये की कि इस मैश में, इस पूरे क्लोज पाथ में, रिगार्डलेस ऑफ दिस और दिस और दिस, ओके। लेकिन मैश करंट और कंपोनेंट करंट में एक रिश्ता, एक ताल्लुक वास्ता याद है क्या? सर कि जिस मैच में जो करंट होगा वो कंपोनेंट्स के क्रॉस पूरी करंट फ्लो करंट होगा। अगर तो कोई कंपोनेंट किसी दूसरी मैश के साथ शेयर नहीं हो रहा, मिसाल के तौर पर कौन सा कंपोनेंट अब्दुल्ला जो कि किसी और मैश के साथ शेयर नहीं हो रहा, कंपोनेंट कौन कौन सा है जो कि किसी और मैश के साथ शेयर नहीं हो रहा? वेरी गुड। 10 ओम का जो रेजिस्टर है वो सिर्फ और सिर्फ इस वाली मैश का पार्ट, ओके जी। उसके अलावा ये इंडक्टर, यही इंडक्टर कह रहे ये इंडक्टर सिर्फ और सिर्फ इस मैश का पार्ट, किसी और के साथ शेयर नहीं हो रहा है। अब्दुल्ला इसके अलावा और भी कंपोनेंट? सर ये और 6 ओम ये वाला कैपेसिटर, वेरी गुड। तो ये वो कंपोनेंट्स हैं जो कि किसी और मैश के साथ शेयर नहीं हो रहे, तो इसमें जो करंट कंपोनेंट करंट है वही मैश करंट कहलाता है, ओके। यानी कि मिसाल के तौर पर आपने I0 कहा और मैश करंट I1 था, तो I0 इज इक्वल टू I1। जो कंपोनेंट करंट था वही मैश करंट फॉर दैट पार्टिकुलर कंपोनेंट। बात समझ आ रही है नहीं? ओके। तो फिर इस इंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसका नाम क्या है? जो नहीं ये बता रही हूँ, ये जो इंडक्टर है इसमें करंट को आप नाम देना चाहें तो क्या नाम दें? I2। क्यों? वेरी गुड। जो इस मैश में जिसमें ये कंपोनेंट कनेक्ट था
करंट है वही अब इसका। सिमिलरली इस कैपेसिटर का जो करंट है उसको आप I3 कहते हैं। ओके, जो मैश करंट था वही कंपोनेंट करंट कहलाने लगा। लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी हैं जो कि दो मैशेस के साथ शेयर हो रहे हैं। मुश्तबा कौन से मिसाल में जाते हैं? जैसे ये 5 ओम है, ये 5 ओम का रेजिस्टर। ओके, वेरी गुड। और ये इस मैश का भी पार्ट है इसका भी पार्ट है। और इस मैश का भी पार्ट है। सिमिलरली ये कैपेसिटर, ये इस मैश का भी पार्ट है और इस मैश का भी पार्ट है। तो जब आप इस के करंट की बात करेंगे तो दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ द टू मैशेस। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि करंट फ्लोइंग इन कंपोनेंट करंट, उस कंपोनेंट का करंट जो कि शेयर हो रहा है, अगर मैं इसको रिलेट करना चाहूँ, इसका ताल्लुक वास्ता मैश के साथ बनाना चाहूँ, दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ शेयर्ड मैशेस। ये I1 और I2 के साथ हो रहा है तो I1 माइनस I2। ठीक, ओके मुश्तबा? ओके, ये सारी बातें आप लोगों ने मैश एनालिसिस में की हुई। ठीक है, की हुई है ना ये सारी बातें? ओके, अब हम चलते हैं, जब हमने मैश एनालिसिस की पूरी तैयारी कर ली, आटा दाल चीनी वगैरह सारा कुछ इकट्ठा कर लिया अभी तक, अब हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम चूल्हा जलाएंगे और उसके ऊपर जो है ना वो प्याज श्याज रख के उसको पकाना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने सिर्फ डाटा कलेक्शन, इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे किए। हाँ भाई, मैश एनालिसिस में हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं KVL। ठीक है, KVL हम किसी नोड के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो नोड चूज करो जिसके ऊपर KVL अप्लाई करो। सर हम ये सेकंड वाला है सेकंड वाला नोड, यस सर, ये नोड, यस सर। इस नोड पर KVL अप्लाई करो। सर पहले फर्स्ट वाला लेते हैं। फर्स्ट वाले में हमारे पास ओके, माइनस आ जाएगा। फर्स्ट वाले के मैग्नीट्यूड 60। यार लिखो, वैसे टाइप कर रहा हूं। सर वो मैग्नीट्यूड 60 एंगल 0। ये खत्म कर दो। सर माइनस 7 लगी। 60 ओके, निकाल आगे। इसके बाद सर आ जाएगा हमारे पास 10 ओम I1। 10 ओम I10 ओम यस सर, करंट यस सर I1। फ्लोइंग इन 10 ओम। यस सर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। फर्स्ट नोट इस नोड पर हम KVL लगा रहे हैं। ओके, और KVL कहता है कि आने वाले करंट और जाने वाले करंट की इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, तो वो हमने आने वाले करंट और जाने वाले करंट की इंफॉर्मेशन दी। अब इसके आगे क्या कॉमा लगाऊं, दूसरा लगाऊं, क्या इज इक्वल टू 0। ये लगेगा। अब्दुल्ला ठीक है? ओके, वेरी गुड। हाँ भाई, करंट तो एक ही नजर आ रहा है, ये तो नहीं है करंट। ये कहना चाह रही है? ओके, सर इसमें अभी जाना इसने छापा है। सर इसे वोल्टेज जा रहा है। अवैस, ये एक दो मुख्तलिफ बातें आ रही हैं। अब्दुल्ला और अहमद कह रहे हैं कि KVL लगाना है हमने नोड 1 पर, मैश एनालिसिस का पहला स्टेप। ओके, और फिर इन्होंने KVL लगाया, अब्दुल्ला और अहमद दोनों ने मिलकर, और वो कहते हैं कि ये इस तरह से KVL की इक्वेशन बन जाएगी। इनको इशू ये है कि जनाब KVL में जो आने और जाने वाले करंट की आप बात कर रहे हैं, KVL क्या है भला? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। उसमें जो आप आने और जाने वाले करंट की बात कर रहे हैं, उसमें ये तो करंट नजर आ रहा है हमें, लेकिन ये करंट नहीं है। हाँ सॉरी, जी बिल्कुल, ये कह रही है कि इस नोड पर एंटर और लीविंग करंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये तो वोल्टेज है। ये कहना चाह रहे हो आप? यार कुछ सोचो। हाँ वैस, फर्स्ट नोट पे अगर देखो वहां पे वोल्टेज इंटर हो रहा है।
इस नोड पर वोल्टेज एंटर हो रहा है, वोल्टेज एंटर हो रहा है, यानी कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर चौपाए आते हैं और इंसान बन के निकल जाते हैं, ऐसा नहीं? तो वोल्टेज एंटर हो रहा है और उसके बाद करंट बन के वो बाहर निकल रहा है, वोल्टेज एंटर हो रहा है और करंट बन के बाहर निकल रहा है, और वोल्टेज और करंट को अगर हम ऐड करें, यानी कि चौपाए और इंसान को ऐड करें, तो जवाब 0 आएगा। It's science. Come on, please. Science दुनिया भाई कुछ भी हो सकता है। नहीं सॉल्व है? तो यार इसमें हंस क्यों रहे हो? अहमद? एक सेब और एक किन्नू अगर जमा करें तो हो जाते हैं 2 किन्नू या 2 सेब, है? शुएब कहाँ, क्या मसला क्या हुआ, बात कहाँ से मैश में बताना है सर कि केसीएल लगता है नोड पे। कहते हैं कि इनका कसूर नहीं है, इनको आपने गुमराह किया, ये कहना चाह रहे हैं। सर कह रहे हैं कि आपने नन्हे मासूम बच्चों को गुमराह किया है, आपने इनको ये गलत बताया कि नोड के ऊपर केवीएल लगता है, मैश एनालिसिस में केवीएल लगाना है, ओके? तो आपने इनको गुमराह करके कहा कि नोड्स के ऊपर केवीएल लगेगा, ओके? और फिर ये बेचारे नन्हे मासूम बच्चे उस रास्ते पर चल रहे। लेकिन एग्जाम में तो आप ये नहीं कह सकते ना, नोट लिख के आएंगे साथ कि हमें सर ने यही कहा था तो हमने इसी तरह से ऐसे कर। हाँ तो कर दे, तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्यों भाई? वो वेला याद करना जब सर ने कहा था कि केवीएल मैश पे लगना, तो काफी दूर नहीं कहा था, थोड़ी देर पहले। ओके जी जनाब, हमने तो 3 क्यू करना थे। ओके हाँ जी, चलें जी अनडू करते हैं। सर मैश केवीएल हमने वेरी गुड, मैश चूज करना फिर कोई। सर फर्स्ट वाला मैश, फर्स्ट वाली कौन सी मैश है? सर I1 वाली करंट वाली, I1 करंट वाली। I1। मैं पहले 2 बातें कह रहा हूं, अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, ठीक है? पहली चीज तो ये कि जिस तरह अभी आप लुकमा देते हैं ना कि नहीं ऐसे नहीं है, तुम गलत कह रहे हो, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है स्टूडेंट, उसका अपना थॉट प्रोसेस जो है वो रुक जाता है, ठीक है? इट्स अ मेथोडोलॉजी, जो भी इसके जहन में था, किसी के जहन में भी था, ठीक है, वो उसको डिस्क्राइब करता है, अब उसके ऊपर काम शुरू करते हैं, और जब रिजल्ट्स कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता, ये क्या हो, जिस तरह अभी क्वेश्चन बन गया, ठीक है, फिर वो बच्चा खुद से सोचता है कि नहीं यार देयर इज समथिंग, वो खुद से, ये उसकी अपनी लर्निंग का प्रोसेस होता है, उसकी अपनी जो है ना उसकी मेंटल स्ट्रेंथ इससे डेवलप होती है, ठीक है? ऑन द अदर हैंड जब आप उसको उसकी क्रिएटिविटी को रोक देते हैं, उसको कहते हैं नहीं यार तुमने ऐसे नहीं कर, ये ऐसे नहीं ऐसे, वो कहते हैं अच्छा यार, ठीक है? इस तरह से आहिस्ता से वोल्टेज, तो उसके देर में जो भी वोल्टेज के मुताबिक कहानी आई उसने वो ज्ञान करना शुरू कर दिया, ठीक है? ओके, सो ये स्टार्ट के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा आप इस लाइन के ऊपर चल पड़ते हैं तो आप बहुत जल्दी वापसी का रास्ता या जो ठीक रास्ता है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इंटेंशनली गलत जाने के काफ़ी फ़ायदे आप लोगों को भी से नजर आने शुरू हो गए। बाय द एंड ऑफ कोर्स इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको नजर आएंगे, तो जो हम इंटेंशनली आपको गुमराह करते हैं, ठीक है? इट इज़ नॉट द सिरात मुस्तकीम, इट इज़ द सिरात मुस्तकीम, ठीक है? तो उसके आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी फ़ायदे नजर आना शुरू होंगे। एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है वो होता है अटेंटिवनेस, कि आप क्लास में अटेंटिव हो जाते हैं कि नहीं यार, और फिर ये आपकी नेचर बन जाती है, फिर आप हर वक्त अटेंटिव रहेंगे, नहीं यार ये जो बात बंदा कर रहा है, जो भी बंदा किसी भी प्लेटफॉर्म पर बात कर रहा है, ठीक है, आई हैव टू मेक एनालिसिस ऑफ इट, दैट्स द कोर ऑफ दैट सब्जेक्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट? सर्किट एनालिसिस, रिगार्डलेस ऑफ हु इज सेइंग, ठीक है? उस्ताद मोहतरम, हैप्पी टीचर्स डे, ठीक है?
उस्ताद मोहतरम कह रहे हैं कि केवीएल नोड के ऊपर लगता है, बस ठीक है लगता है, इससे आगे तो नहीं बात। इट्स नॉट द बिहेवियर ऑफ अ साइंटिस्ट। साइंस तो ये नहीं कहती, साइंस तो कहती है कि आपने बात को तोड़ना, ठीक है। पर्सनैलिटीज, शख्सियत, उस्ताद, उसकी इज्जत बहुत ज़्यादा है, अपनी जगह पर है। और चैप बातें बुरी लग रही हैं, अच्छी भी नहीं लग रही, ओके ठीक है। सो आप लोगों ने उसको परखना, एनालिसिस, ओके। और फिर ये चीज़ आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको हेल्पफुल होगी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ, ओके। तो जनाब यहाँ पर हम पहुँचे कि मैश एनालिसिस का फैसला हो गया कि मैश एनालिसिस करना। और अगली बात की हुई कि मैश एनालिसिस जो है वो होता है हमारी मैशेस के अंदर। हर मैश के अंदर आपने केवीएल अप्लाई करना है। मिसाल के ऊपर अगर मुझे इस मैश के अंदर केवीएल अप्लाई करना पड़े तो वोल्टेज अक्रॉस दिस कंपोनेंट प्लस या माइनस, जो भी आपकी कन्वेंशन होगी, प्लस और माइनस एंड देन प्लस और माइनस, ओके। हमने केवीएल अप्लाई करते हुए पहली जो बात की थी वो ये थी आपके पास 3 तरह के सिंबल्स होंगे। इब्राहिम इधर से, अवैस, 3 तरह के सिंबल्स होंगे। एक यस फॉर्मूले, ठीक। प्लीज यार मैंने कहा वो तो मेरे पानी करो, देख लो पहले जाके बताना। V1 V2 V3, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0 फर्ज करते हैं। तो सबसे पहला जो अटल सिंबल है वो है इसकी वजह से, ये कहता है कि ये तीनों ऐड हो, ठीक है जी। दूसरा सिंबल जो है वो आपकी कन्वेंशन का है कि जो आपकी कन्वेंशन है उसमें आप एंट्रेंस या जो आपने केवीएल वो जो आपने काउंटर क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज की जो इलेक्शन दी थी वो आपके कंपोनेंट में किस तरफ से एंट्रेंस हो, ओके। दैट इज द सेकंड सिंबल। फॉर दिस इट इज नेगेटिव एंड लेट्स सपोज अगर आपको ये पोलैरिटी दी है हायर से लोअर की तरफ जाएगा फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया। तो फिर इसके लिए 2 सिंबल हो गए। तीसरा सिंबल, इसका मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि ये -5 वोल्ट है, ओके। तो अब यहाँ पर आपने जो बात लिखी वो लिखी -V1 की हो जाएगा V2, ओके। तो आपके पास 3 सिंबल आए, केवीएल या केसीएल अप्लाई करते हैं दोनों के पास, ओके। ये बात याद रह जाएगी। अब्दुल्ला, सॉरी मुश्तबा, अहमद, वैस, ओके, ठीक है। तो आपने इस तरह की छोटी छोटी बातों को नोट करते हुए केवीएल अप्लाई कर दिया यहाँ, ठीक। अब मैश एनालिसिस ये कहता है कि आपको मैश में वोल्टेज की इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आप यहाँ पर या यहाँ पर केवीएल अप्लाई करना चाहते हैं तो मसला ये हो जाएगा कि इस कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज नहीं, ठीक। जिस तरह लास्ट टाइम नोड पर आने वाले वोल्टेज, 2 नॉन रेफरेंस नोड्स पर जो वोल्टेज लगा हुआ था उससे आने वाले करंट की इंफॉर्मेशन नहीं पता थी, तो आपने सुपर नोड की तरफ जाना पड़ा था। सेम इज ट्रू है कि जब 2 मैशेस के दरमियान में करंट सोर्स लगा हुआ, जो बात हमजा क्या नाम था, हाँ, जो बात अली ने शुरू में की कि 2 मैशेस के दरमियान में करंट सोर्स लगा हुआ है, तो ना मैं इस मैश में केवीएल अप्लाई कर सकता हूँ ना मैं इस मैश में केवीएल अप्लाई कर सकता हूँ। बात समझ आ रही? ओके। तो अब इसका हल क्या? इसका हल ये निकला कि इन दोनों मैशेस को इकट्ठा करके आप एक सुपर मैश बना देंगे, ठीक। यानी कि अब जो मैश मारते वजूद में आई इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, वोल्टेज अक्रॉस दिस, वोल्टेज अक्रॉस दिस, वोल्टेज अक्रॉस दिस, वोल्टेज अक्रॉस, ओके। तो अब आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन इस मैश से, एक इस मैश से। अब अगला मरहला कि जैसे ही आप सुपर की बात करते हैं, सुपर मैश या सुपर नोड, तो ये सुपर अपने साथ 2 इक्वेशंस लेके आता है। एक सुपर अपने साथ 2 इक्वेशन लेके आता है, सुपर नोड है
तो उस नोड पर केवीएल भी लगेगा, केसीएल भी लगेगा। सुपर मैश है तो इन मैशेस में आपके पास केवीएल भी लगेगा, जिसका हमने बता दिया, केसीएल भी लगेगा। वो नोड जो इन दोनों मैशेस को ज्वाइन कर रहा हो विद दिस ठीक है। इन दोनों में से कोई एक नोड आपने चूज कर लिया। इस पर आने और जाने वाली करंट की इंफॉर्मेशन, मैश करंट की बात हो रही है, मैश एनालिसिस, मैश करंट। अब कंपोनेंट करंट को भूल चुके हैं, ठीक है। तो I1 आ रहा है इसको I3 भी यहाँ से इसके मुताबिक ठीक हो गया। और यहाँ पे जो करंट सोर्स था आई थिंक वो इस तरफ था, ठीक है। अब इस नोड पर तीन कंपोनेंट्स, तीन ब्रांचेस आपको नजर आ रही हैं, उन तीनों के जो मैश करंट्स हैं उनकी वैल्यूज हैं। ओके, तो आपके पास तीन इक्वेशन आ गई, जिसमें से दो इक्वेशंस वोल्टेज की इक्वेशन, तीसरी केसीएल लगाने से करंट की इक्वेशन आई ना, इससे पहले की दोनों इक्वेशंस केवीएल लगाने से आएंगी। तो वहां के वोल्टेजेस को आपने करंट में कन्वर्ट करना है। कौन से करंट में? मैश करंट, ठीक। वो मैश करंट्स आपने पहले यहाँ पे डिफाइन कर दिए, ठीक है। यानी कि आपने क्या कहा था, राइट। तो जब आप वोल्टेज अक्रॉस ओम की बात कर रहे होंगे, इसकी जगह पर जब आप करंट लिखेंगे तो आप नहीं यार, मैश करंट लिखेंगे, I माइनस। अभी मैंने 2 मिनट पहले कहा है, अब मैं इतना टाइम नहीं लगा सकता सर। इसका मतलब तो वही है ना, I1 माइनस है तो वही, लेकिन अब हमने वो उसकी वजह से आपके वेरिएबल्स कम हो जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट, ठीक। आप एक दफा I1 माइनस I2 वगैरह रख के देखिएगा, यानी कि कंपोनेंट करंट्स रख के देखिएगा, और दूसरी दफा मैश करंट रख के देखिएगा। कि मैश एनालिसिस करवाते हुए हमने इसका फायदा, जो इसके फायदों में से एक फायदा था वो बताया ये था कि आपकी मैथमेटिकल रूटीन जो है, जो हेक्टिक रूटीन थी, वो लेस हो जाएगी, क्योंकि कंपोनेंट करंट से ज्यादा अननोन वेरिएबल्स निकलेंगे, मैश करंट से कम अननोन्स निकलेंगे, ठीक है। तो जितने कम अननोन्स होंगे उतनी कम इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और फिर उतना ही आसान मेथड होगा। फॉर एग्जांपल 3 या 4 अननोन्स निकल आते हैं तो फिर आपको क्रैमर रूल की तरफ या एलिमिनेशन मेथड जो है वो आपका ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए। 2 अननोन्स निकलते हैं तो ठीक, वो सब्स्टिट्यूशन या फिर रिलेटिवली आसान मेथड है। ओके, अब इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अभी जो फेजर्स वगैरह वाली कहानी है ना, वो थोड़ा मैथमेटिकल इसी वन में मैथमेटिकल स्टेप्स को हम कम वेटेज देते थे। लीनियर इक्वेशन से सिंपल, ठीक है, तो उनको सॉल्व करना आपके मैथ्स का ज़्यादा काम था। तो हम कहते हैं कि हम यहाँ पर एनालिसिस के सब्जेक्ट में, सर्किट एनालिसिस सब्जेक्ट में मैथ्स को चेक नहीं कर रहे। तो 10 में से मैक्सिमम 2 मार्क्स हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के रखे, ठीक है, जिसमें जवाब आने तक का काम है। बाकी 8 नंबर आपके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आपने मेथड सही अप्लाई कर दिया है वगैरह, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्योंकि फेजर्स और फेजर्स का काफ़ी ताल्लुक है, तो ज़्यादा रिलेटिवली वो थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी चीज़ आ जाती है, तो हम यहाँ पर रिलेटिवली ज़्यादा नंबर रखेंगे आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। तो वो आपकी प्रैक्टिस से ही मसला हल है। ओके, सो दैट वाज द रिवीजन ऑफ मैश एनालिसिस। अभी सारी रिवीजन ही चल रही है। ओके जी, मैश एनालिसिस की कामयाबी के बाद हमारे पास क्या है जनाब? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी गुड, ठीक हो गया जनाब। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में इम्पीडेंस की मेहरबानी, हमने अभी अपने रिवीजन में भी कहा कि इम्पीडेंस की वजह से हमारी ज़िंदगी कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए भी आसान है, ठीक है। तो V = IZ, तो रात हमने
तफसील दी। अगर आपके पास कोई करंट सोर्स लगा हुआ है और आप उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइस। ओके, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम ये बात करते थे कि अगर कोई करंट सोर्स है और उसके साथ पैरेलल में कोई रेजिस्टर है, इसी वन को याद करवा, तो अब उस रेजिस्टर से हमने कहा के बाद जो है वो पहुंच चुकी है इम्पीडेंस पर। तो अगर कोई करंट सोर्स है और उसके साथ पैरेलल में कोई इम्पीडेंस लगी हुई है, ठीक है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स से, इसके साथ सीरीज में वही सेम इम्पीडेंस। ये करते हुए आपको बहुत ज़्यादा जो केयरफुल होने की ज़रूरत है, जिस तरह डेल्टा टू वाई में था, वाई टू डेल्टा में था, नोड्स का क्या है कि जिन नोड्स से आप ये कम्बिनेशन उठा रहे हैं, आपको सर्किट में बहुत सी चीज़ें हैं ना, बहुत नोड्स हैं, उन्हीं नोड्स पर आपने ये कम्बिनेशन रखना या वाइस वर्सा। ओके, ठीक है, इब्राहिम की बात याद रहेगी भाई, ठीक है मौजा अली वैन, ये जरा थोड़ा सेंसिटिव इशू हो जाता है, स्पेशली डेल्टा टू वाई, वाई डेल्टा वाले टॉपिक में नोड्स का ख्याल रखना और इधर ट्रांसफॉर्मेशन तो डेल्टा टू वाई दोनों में ख्याल रखना है हमें नोड्स का। मजीद तो डेल्टा टू वाई करें तो वो तो फॉर्मूलेस में तो कर सकते डेल्टा टू वाई करते हुए भी आपने किसी नोड से कोई ज्योमेट्री उठानी है, स्ट्रक्चर उठानी है और वहाँ पर कोई और स्ट्रक्चर रखना है, ठीक है, सेम इज टू बाय वाई टू डेल्टा, वहाँ पर भी आपने कोई स्ट्रक्चर उठानी है, स्ट्रक्चर रखनी है, तो ये स्ट्रक्चर उठाते और रखते हुए आप नोड्स को जो है ना वो इंगल मिंगल कर दें, ठीक है, किसी और नोड से उठाया, जब पुट पैक किया तो फिर किसी और नोड से उठाया, इस तरह ही यहाँ पर भी कोई काम हो सकता है, तो उस लिहाज से वो प्रैक्टिस से आपके पास होनी चाहिए। ओके, सो फॉर एग्जांपल वी हैव अ सर्किट, वो तो नहीं हो रहे हैं, नो कहा गया या बहुत कहा गया? अच्छा, मेरे शायद कान बज रहे, मुझे समझ रहे बहुत। ओके, ठीक है, बर्दाश्त करना पड़ेगा भाई। If you need a break, you could take a break. हैं। नो सर, Thank you. हाँ, कुछ कहा है? कुछ कहा यार तू? नहीं, इसको क्या रखा आपने? बोल के ना बाद आदत है। कहते ले लेते 5 मिनट्स ब्रेक। ओके, इट्स ओके यार, इसमें शर्माने की बात नहीं, क्या बात है, ठीक है, इसको राइट हमने पहले डिक्लेयर किया है क्लास में, तो आप ओके, ठीक, सॉरी, अच्छा, ठीक है, स्टार्ट करें। ब्रेक काफ़ी हो गई। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात हमने की कि नेक्स्ट जो हमारे पास एक मेथड था सर्किट को सिंपलीफाई करने का, यहाँ तक के जो थे नोडल मेश एनालिसिस के, ये हमारे पास वो थ्योरम्स फंडामेंटल चीज़ें थी, ये रूल्स लॉज की बात कर रहे थे। अब इसके बाद जो हम चीज़ डिस्कस करने लगे हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सुपर पोजिशन और कैमरन नॉर्टन, ये वो टेक्निक्स हैं जो कि हमारे सर्किट को सिंपलीफाई करके उसको सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है, यानी कि कहने वाला ये कहता है कि बजाय इसके कि आप एक पूरे के पूरे सर्किट के ऊपर नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस वगैरह लगा दें, आपके पास ऑप्शन है कि आप उसकी बजाय एक सिंपलीफाइड सर्किट के ऊपर ये नोडल मेश या जो भी आपका थ्योरम है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो वो जो पॉसिबिलिटीज़ है उनमें से एक है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है जो भी हमने कॉम्बिनेशन पहले डिस्कस किया कि करंट सोर्स इम्पीडेंस के पैरेलल में हो तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में, वही सेम इम्पीडेंस बता, और वो वोल्टेज सोर्स कौन सा होगा उसको आप V = IZ से
फाइंड आउट कर लेंगे, और वाइस वर्सा जो है वो करंट की रिप्लेसमेंट आप करंट सोर्स की रिप्लेसमेंट सॉरी वोल्टेज सोर्स की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। सो एक एग्जांपल मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। एक करंट सोर्स 12 एम्पीयर जिसका मैग्नीट्यूड और 90 डिग्री का फेज 4 ओम का रेजिस्टर ओके जी, ये जिसने एक सर्किट दिया प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10.7 सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से वो कहता है कि इसको सॉल्व करें, लेकिन हम ये बात भूल के अपने कन्वेंशनल मेथड से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने सर्किट देखा तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, ओके ठीक, मुझे पता चल ओके इट कुड बी क्यों भाई, ठीक है। या कुछ लोग जो है वो ये भी कर सकते हैं कि एक दफ़ा अलार्म के बाद 3 दफ़ा सुनना पड़ता है, इसको सुनते अब वो आकर 3 दफ़ा सोल्यूशन के साथ, ठीक है, तो सर्किट सॉल्व करने में आसानी होगी। इट कुड बी द प्रोसेस। आप बाहर जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर लें। जैसे ही हमने एक सर्किट देखा, ये सारे काम करने के बाद हमने सबसे पहले उसको देखना शुरू किया नोट, टू गेट फेमिलियरिटी विद द सर्किट। सर्किट से दुआ सलाम करने के लिए, दोस्ती डेवलप करने के लिए नोट्स की डिस्कशन की। एक नोट ये नजर आ गया हमें, उसके बाद एक नोट ये, नोट ये, एक नोट ये, तो कंपोनेंट्स का नाम बताइए सर 4 एंड 4 वेरी गुड। 4 ओम और -3 कैसे, ओके। तो ये हमने सबसे पहले नोड्स को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद फिर हमने कहा कि मैशेस 1 2 3 मैशेस हो गई, और लूप्स उसमें 1 और 2 और वो वाला सेक्शन 3 लूप्स भी इसमें कर सकते हैं। ओके, मैशेस हमने कर ली, नोड्स कर दिए। सीरीज पैरेलल की इंफॉर्मेशन भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये दोनों सीरीज में और इसके साथ भी पैरेलल, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों पैरेलल में, ठीक है। इस तरह से हमने सीरीज पैरेलल की इंफॉर्मेशन दी। ओके, अब जी प्लीज सर जो करोगे आपने 2 नोट्स लगाए हैं सीरीज में, वो इनके जहाँ पे जॉइन करें वहाँ पे भी लगाएंगे। मैंने इसीलिए लगाया हुआ। These are just symbolic things. इलेक्ट्रॉन को नहीं पता कि वो कहाँ पर, ठीक है। Basically it is like, okay, ये okay. तो ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसको हम तारे लगाकर जोड़ देते हैं। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से, ठीक है। अब आपने लेबलिंग करनी है तो आप कहीं पर भी कर सकते हैं, ओके। वो जहाँ पर ये लोग कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे कर लें, कहीं पर, ओके गुड। तो ये हमने यहाँ तक बात की। तो अब हमने, ठीक है जी, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास ओपन, ये इसमें फाइंड आउट क्या करना है सर सर्किट है, और इसमें आई नॉट आपने फाइंड आउट करना है, और मेथड आपकी मर्जी, ठीक है। साले कौन सा मेथड, मैश एनालिसिस, ओके। मैश एनालिसिस, श्योर, मैश
मैश मैश मैश भी लग सकता है, वेरी गुड। उसके अलावा और कौन सा लगा? नोडल भी लग सकता है। नहीं वो उसकी बारी, आप लोगों की बारी होगी। ओके ठीक है, उससे पहले पहले जो अभी हम पढ़ चुके हैं, मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, करंट डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर वगैरह वगैरह। शाबाश। नहीं मैश के अलावा कोई और? सोचो जल्दी। शाबाश, वापस आते हैं। हाँ जी, नोडल नहीं, आपने इसको सॉल्व करना है, किस मेथड में सॉल्व करना है? जल्दी 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 बोलो, वो बताओ जल्दी से, आते हैं वापस। हाँ जी, सर मैं मैश से करूँगी। मैश से करूँगी। ओके ठीक है, तुम दोनों की बारी भी रहती है। हाँ भाई, किस मेथड को इसमें solve? नोडल से मैश नहीं, आपने करना किससे है? मैश और नोडल से हो सकता है। जल्दी बताएं जल्दी। वेरी गुड। ये कह रहे हैं कि मैं इसको सिंपलीफाई करके फिर बाद में वापस आ जाऊंगा। ठीक, हाँ ये आप कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकाल लूँ मैं पहले, ये दोनों पैरेलल में एक इंपीडेंस बना लूँ, ठीक है। उसके बाद ये दोनों सीरीज में नजर आ जाएंगे, एक बना लूँ। उसके बाद ये दोनों पैरेलल में नजर आएंगे, एक। इन द एंड मुझे पता चल जाएगा कि इस एक इंपीडेंस में करंट कितना है, V = IG से उसकी मैं निकालूँ। उसके बाद पिछले वाले स्टेप पे मैं आऊँगा, ठीक है। एग्जैक्टली अगर तो वहाँ पर दोनों वो पैरेलल में थे, करंट डिवाइडर लगा दूंगा, अगर सीरीज में थे तो वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। करते कराते मैं इसको वापस खोलता जाऊंगा और फिर मैं वापस इसको आ जाऊंगा। वेरी गुड। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 2 या 3 की पहली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी था, एग्जांपल भी थी, असाइनमेंट भी थी, उसमें हम यही करते हैं। जो सबसे पहली EC1 की पहली जो असाइनमेंट थी उसके अंदर ये सवाल था, ठीक है। सेम क्वेश्चन, पहले आप जाते हैं एक करंट एक सोर्स और एक रजिस्टर पे जाते थे, बाद में आप उसको ओपन करते करते सीरीज पैरेलल की इंफॉर्मेशन लेते हुए करंट या वोल्टेज डिवाइडर की इंफॉर्मेशन लेते हुए असाइनमेंट जो थी वो करंट वोल्टेज डिवाइडर को चेक करनी थी। आप वापस आओ। ओके जी, दैट्स अ गुड मेथड। एक और मैश एनालिसिस हो गया, अभी तुम लोगों ने मेथड नहीं बताया। और ये हो गया अब्दुल्ला, सर मैश से भी हो सकता है, नोडल से भी हो सकता है। उसके बाद आपने कैसे करना है वो तो फिर सबसे सर मैश से करूँगी। मैश से। यस सर। ओके ओके, उसके बाद क्या बता रहे थे वो समझ नहीं आई है, तुम लोग बता रहे थे ओके गुड। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया ना, दोनों सीरीज से, तो 1 - 2j हो गया। इसके साथ ये पैरेलल में है, यस सर 5j हम पैरेलल में 1 - कैलकुलेटर चला के इन दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय इन दोनों की समीशन। ओके, इन दोनों की जगह पर एक ही इंपीडेंस आ गई, ठीक है। ये इंपीडेंस इस 2 + 1j के साथ सीरीज में है, यस सर ठीक है। अगेन कैलकुलेटर यूज करके इन दोनों की जगह पर एक इंपीडेंस आ गई, ठीक है। ये इंपीडेंस हो गई, इंपीडेंस दोबारा से पैरेलल में, इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करके ये अब दो कॉम्पोनेंट आपके पास सर्किट के अंदर, यही करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, V = IG। इसकी इंपीडेंस यहाँ तक मालूम है आपको, करंट की वैल्यू भी मालूम है, इसके क्रॉस वोल्टेज मालूम है, V = IG। हो गया, आप मुझको मालूम। ये वाली जो इंपीडेंस थी, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था इसका और इसका, ओके। इसके अक्रॉस वोल्टेज मालूम हो गया, एक ये है, दो इंपीडेंसेस पैरेलल में है, इनके साथ एक तीसरी इंपीडेंस मैंने पैरेलल में लगा दी और कह दिया कि इसका 5 वोल्टेज है, तो इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, ओके।
तो ये जो टोटल आपके पास छठे सातवें स्टेप पर इम्पीडेंस आई थी, इसका वोल्टेज आपने यहाँ से निकाला। इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये हो गया कि 4 - 3j के क्रॉस भी वही वोल्टेज है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक ये इसकी क्रॉस नहीं, ठीक है एनीवन। अब ऐसा साथ साथ चल रहे ठीक है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि इस अच्छा ये जो इंपीडेंस थी जिसके क्रॉस वोल्टेज आपको मालूम हो चुका है, ये कहां से आई थी? इससे पिछले स्टेप पे आप जाएंगे तो ये और ये सीरीज का एक कॉम्बिनेशन था, ठीक है। क्या कहानी निकली? एक ये दोनों सीरीज में, और इसके साथ इसका वोल्टेज आपको है मालूम। वोल्टेज डिवाइड करा सकते हैं? नहीं, जल्दी बोलो तो हाँ कहाँ पे? ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज डिवाइडर लगाया, मतलब ये जो इंपीडेंस थी वोल्टेज डिवाइडर सीरीज में, पैरेलल में तो वोल्टेज बराबर है, तो सबसे पहले यहाँ से बात समझ आ रही है? चले आगे। मुश्किल नहीं समझ आ रही तो बताओ। ओके, सो 2 + 1j में 1j के क्रॉस वोल्टेज मालूम हो गया आपको? इसके क्रॉस भी वोल्टेज मालूम हो गया? वोल्टेज डिवाइडर लगा दिया ना। ये जनाब कहां से आए थे? ये जो इंपीडेंस थी, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था 5j का और 1 ओहम -2j का। एग्रीड? तो जो वोल्टेज आपने इसके क्रॉस निकाला वही वोल्टेज 5j ओम का और वही वोल्टेज इसके क्रॉस। भाई ये जुबानी जमा खर्च पर नहीं रहना, इसको जाकर प्रैक्टिस करनी है घर में, पूरा 1-2 सफ़े भर गए भाई जान, फिर ये बात पक्की हो जाएगी। अदरवाइज ये सिर्फ कहानी रहेगी इस्लामिया सुना। अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज मालूम हो गया इस इंपीडेंस के अक्रॉस, तो I = V/G से ये करंट निकाल लिया जी, ठीक है। नहीं तो इसी 1 की जाकर पहली असाइनमेंट उठा लेना, उसके अंदर यही सर्किट तकरीबन, बल्कि शायद इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो रेजिस्टर के साथ सॉल्व। ओके, उसका सॉल्यूशन भी बात मैंने असाइनमेंट दिया, कहीं से ना मिले तो मेरे ऑफिस आके। ओके ठीक है, मेरी किताब के अंदर आके भाई किताब से दिया, ठीक है। ये मेथड ओके नहीं। तो मैश एनालिसिस, सिंपलीफिकेशन या करंट और वोल्टेज डिवाइडर, और एक आपने बात की नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस ऑलरेडी आया है, नोडल एनालिसिस से करना। नोडल एनालिसिस से आप लोगों को क्या मसला है? मुझे ज़्यादा नोडल एनालिसिस मैश से ज़्यादा आसान है। ओके, करंट सोर्स और नोड एनालिसिस की इंफॉर्मेशन ज़्यादा आसान है। एनीवेज बहुत सारी है, जैसे आपको आसान है। ओके जी, क्या बात? ये प्रैक्टिस आप अभी भी शुरू कर सकते हैं, और हम लोगों ने यही वाली प्रैक्टिस सारी इसी 1 में की। तो आप हर लेक्चर में अपना पूरे का पूरा कोर्स रिवाइज करते हैं। ये सारा कुछ इसी 1 में हम कर चुके हैं, ठीक है, ताकि अब आपको रात को सोते हुए भी सारे के सारे मेथड्स याद होते हैं। अच्छा जी, इसी 1 नोडल एनालिसिस कैसे लगाना है, किस तरह करना है, करंट वाले बहुत सारा, ठीक है। अभी आप दोबारा से इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कोई भी सर्किट सॉल्व करने से पहले आपने पहले तो ये देखना है कि मैं इसको किस मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, कौन सा मेथड लग सकता है, कौन सा नहीं लग सकता। ओके, तो फिर आपकी ये सर्किट की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन जनाब अब यहाँ पर जिद पकड़ ली गई कि ये सर्किट आपने सॉल्व करना ही सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगली जिद भी 1-2 जिद्दें हो सकती हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन या सुपरपोजिशन। एक जिद ये हो सकती है कि जनाब इस सर्किट को ना सिर्फ आपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करना है, बल्कि कम से कम 2 सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, कम से कम 3 लगानी है,
मिनिमम 3, मिनिमम 2 सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो चाहे आप पहली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सवाल सॉल्व कर लें, लेकिन जिद पूरी करनी है आपने कैसे मैडम। ये बात समझ आई कि नहीं? मुश्तफा इब्राहिम, जिन बच्चों को सर्किट बहुत ज़्यादा जल्दी से सॉल्व करना आता है उनके लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। क्या बोला? कि जितनी जिद उसने की है उतनी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी करनी है, रिगार्डलेस कि पहले स्टेप पर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन करें और सर्किट सॉल्व करें। फॉर एग्जाम्पल इसकी ट्रांसफॉर्मेशन पहली आपने की, सीरीज में ऐड करते ठीक है, ओके। लेकिन आपने ख्याल ये तो सिंपल था भी हो और हो नहीं सकती थी, लेकिन ऐसा केस आ सकता है। ओके, क्या था यहाँ पर जी? इंडक्टर 5 क्या रजिस्टर 5J। जनाब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते ही हमने कहा कि ओके सर ये देयर इज अ कपल। सर ये इनको ऐड करके सीरीज में फिर करंट सोर्स के पैरेलल में और वोल्टेज और जी आपको ये कपल नजर आया जो कि आपकी पहली कंडीशन को पूरा करना है। कंडीशन आपकी ये थी करंट सोर्स और कोई इंपीडेंस पैरेलल में हो। इंपीडेंस टू ऑनली बी, ठीक है। अब यहाँ पर इस के चक्कर में नहीं रहना, यहाँ पर सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ था। इंपीडेंस तो एज इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट यानी कि रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों लगे होते, ठीक है। मुश्किल बात समझ आई? बारीक बात, ओके। सो आपको ये यहाँ पर कपल मिल गए, एक करंट सोर्स पैरेलल में इंपीडेंस हो। तो अब आपने क्या किया कि आपने कहा कि एक वोल्टेज सोर्स और उसके साथ सीरीज, और ये वो नोड्स की बातें जो हम कर रहे हैं कि जिन नोड्स से हमने ये पिक किया था ये कॉम्बिनेशन हमने उसी नोड के ऊपर अब यहाँ पर आगे वो हम 1J ठीक है। सो ये 4 - 3J हाँ जी। अब ये वोल्टेज सोर्स कितनी वैल्यू का होना चाहिए वोल्टेज सोर्स? करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड 12 और फेज 90 डिग्री। वोल्टेज सोर्स इसे डबल कर देंगे, हाफ कर देंगे। शाबाश, फिर क्या होगा? ओके, V इज इक्वल टू I। I की वैल्यू है जनाब है 12 और Z की वैल्यू वो पता है। ठीक है, अभी तक की प्रैक्टिस से आप लोगों को ये बात पता चल गई है कि अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करना हो तो आप फेजर्स में कन्वर्ट कर लें, एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी हो तो पार्टीशन में कर लें, या अगर किसी का एडवांस कैलकुलेटर ये ऑप्शन देता है तो वो उसको ऐसे भी कर सकता है व्हाट्सएप। ओके, सो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर आपके पास है। अब एक तो ये बात कि शायद उसे कंडीशन लगाती हूँ कितनी ट्रांसफॉर्मेशंस करें। अगर उसे कंडीशन नहीं लगाई तो अब इस स्टेप पर आकर भी आपके पास नंबर ऑफ मेथड्स, ठीक। एक मेथड अगेन इन दोनों को आप पैरेलल में सॉल्व करें, सिंपल सा केवीएल लगाएं, जो वोल्टेज इसके क्रॉस वही वोल्टेज इसके क्रॉस, और फिर वहां से I = V/Z करके करंट निकालना। ओके, लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा है कि नहीं एक और ट्रांसफॉर्मेशन करना है
या भी फर्स्ट उसने कंडीशन लगा दी है कि भाई एक और ट्रांसफॉर्मेशन करनी है आपने, 2 ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रांसफर करो। अब आपको ये दोनों जो है वो सीरीज में लगा रहे हैं, 4 - 3j और 2 + 1, तो 4 + 2 6 -3 + 1 6 + 2j की इम्पीडेंस आपके सॉरी, ठीक है जी, ये आपकी इम्पीडेंस बन गई। और चूंकि आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये वाला जो आपके पास कपल है ये दूसरा आपके पास है, ठीक है। एक वोल्टेज सोर्स और उसके साथ एक सीरीज में इम्पीडेंस रही, ठीक है। इन दोनों की जगह पर आप करंट सोर्स करंट सोर्स I = V/C से और इसके साथ गुड, जिन नोड से आपने ठीक है जी। अब करंट सोर्स पैरेलल में इम्पीडेंसेस, a perfect scenario for the करंट डिवाइडर, ठीक है जी। अब यहाँ पर आकर फिर दोबारा से आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपने 2 इम्पीडेंसेस और इम्पीडेंसेस को यूज करके करंट डिवाइडर लगाना है तो आप इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर लें, आपको रिजल्ट में ठीक है जी। इसके क्रॉस आपने करंट निकालना है जो कि क्वेश्चन है, इस इम्पीडेंस को आप नोमिनेटर पे रखेंगे, बाकी दोनों को ऐड करेंगे, ये टोटल। अगर आपका ये दिल नहीं कर रहा ऐसा करने का तो आप इन इम्पीडेंसेस को एडमिटेंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एडमिटेंस में कन्वर्ट करके जिस भी एडमिटेंस को आपने सॉल्व करना है उसको आप नोमिनेटर में रखेंगे, रेस्ट ऑफ द एडमिटेंसेस नोमिनेटर में, और ये टोटल। वो भी डील नहीं कर रहा, इन तीनों को सिंगल में इक्विवेलेंट निकालें, टोटल करंट डालेगा V = IC, जो वोल्टेज इसके क्रॉस वही इसके क्रॉस वही इसके क्रॉस, वोल्टेज आ गया I = V/C से, ठीक है। ओके चलो आई थिंक ये ओके, इनको मैं